हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 एंड 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्टली वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में ऐसा बोला गया है कि वन पर्सन इज परचेजिंग 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800 and 3 bats and 5 balls for ₹1750 and we are required to find out the cost of one bat and one ball। तो जैसा कि हमें पता है जो हमें गिवन नहीं होता उसको हम x और y एज्यूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹x and the cost of one ball is ₹y। यहाँ पर अगर आपने ये स्टेटमेंट अगर आंसर में नहीं लिखा, बाकी पूरा सॉल्यूशन ठीक है, आपके मे बी हाफ टू 1 मार्क्स कट हो जाएगा, राइट। तो ये स्टेप आपको मेंशन करना जरूरी है कि व्हाट आर यू अज्यूमिंग एक्स एंड वाई। कई स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जरूर लिखना है, राइट। उसके बाद x is the cost of one bat and they are saying the person is purchasing 7 bats। तो 7 bats की कॉस्ट कितनी हुई, 7 मल्टीप्लाई बाय x, तो टोटल आ गया 7x रुपीस। and the person is purchasing 6 balls, तो cost of one ball is ₹y, तो cost of 6 ball is 6y। तो total cost of bats and total cost of balls together the person is paying 3800। तो our first equation comes out to be 7x plus 6y equals to 3800। Similarly in the second situation 3 bats, cost कितनी हुई, 3 bats हैं और एक bat की cost है ₹x, सो टोटल कॉस्ट हो गई 3x रुपीस। 5 बॉल्स हैं, एक बॉल की कॉस्ट है ₹y, तो 5 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 5y रुपीस। सो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, सेकंड इक्वेशन। नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, अलॉट द नंबर्स। सो हमने नंबर्स अलॉट किए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने x की वैल्यू फाइंड करने का सोचा है, तो 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y एंड x इक्वल्स टू 3 यहाँ ट्रांसपोज होके डिवाइड हो जाएगा, 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड की है इक्वेशन नंबर 2 में से, हमने इसको नंबर अलॉट किया 3। नाउ आपको पता ही है नेक्स्ट स्टेप, x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इक्वेशन 2 में से, तो हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो वही किया, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो 7 into x, तो x की ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ये सब्स्टिट्यूट किया, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू आ गई 50, राइट। और सिंपली हम वैसे ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं जैसे हम करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का एलसीएम लिया, उसके बाद 3 ट्रांसपोज होके 3800 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। एंड 17y की वैल्यू आ गई 12250 माइनस 11400 एंड y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17 दैट इज 50। और यहाँ पर y हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन बॉल, तो वन बॉल की कॉस्ट आई ₹50। और y जब हमें मिल चुका है तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 किसी में भी y की वैल्यू पुट करके x फाइंड कर सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके x फाइंड करना मोस्ट सिंपल मेथड है, तो इसलिए हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, x की वैल्यू आ गई 500। नाउ प्लीज नोट इट हियर केयरफुली, ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में ये x और y की वैल्यू निकाल के यहीं पर छोड़ देते हैं। सिंस ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आपका आंसर भी स्टेटमेंट में ही होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा गया है x और y की वैल्यू फाइंड करो, x और y तो गिवन ही नहीं है, वो तो हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए x और y एज्यूम किया है। क्वेश्चन में दे आर आस्किंग फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, तो आपको उसी टर्म्स में आंसर मेंशन करना जरूरी। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹500 जो कि हमने x मानी थी, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹50 जो कि हमने y एज्यूम किया। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा ये स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर लास्ट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ज्यादातर बच्चे एग्जाम्स में इग्नोर कर देते हैं और उनके थोड़े थोड़े नंबर कट जाते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। और उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है
टैक्सी इज ट्रेवलिंग एंड फिक्स चार्ज, जब भी टैक्सी से हम ट्रेवल करते हैं तो एक फिक्स चार्ज हमें देना ही पड़ता है। तो ये जो फिक्स चार्ज का कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए हम सब अपने अपने घर का बिजली का जो बिल आता है उसे उठा के अपने पेरेंट्स से समझ सकते हैं। उस बिजली के बिल में भी एक फिक्स चार्ज होता है। आप पूरा मंथ, पूरा 30 दिन तक घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मत करिए, फिर भी बिजली का बिल आएगा। तो वो एक फिक्स चार्ज आपसे चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले। सेम वही कंसेप्ट है, जब आप टैक्सी में ट्रेवल करते हैं, आप टैक्सी में बैठ गए, टैक्सी स्टार्ट हो गई, आपको एक फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, राइट। और उसके बाद जो एडिशनल चार्ज होता है, जिसको हम वेरिएबल चार्ज भी बोलते हैं या चार्ज पर किलोमीटर भी बोलते हैं, वो डिफरेंट होता है। तो वो फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज अलग अलग होते हैं, राइट। तो यहाँ भी क्वेश्चन में हमें फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज पूछा गया है। तो सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर किस पे डिपेंड करेगा, कितने किलोमीटर हम ट्रेवल कर रहे हैं। हम 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता ही होगा, जब भी हम टैक्सी को हायर करके कहीं आउट ऑफ द सिटी कहीं जाते हैं तो हम टैक्सी वाला हमें क्या बोलता है, चार्ज पर किलोमीटर इज 7 रुपीज, 8 रुपीज, 12 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द टैक्सी वी आर हायरिंग, राइट। तो यहाँ भी वो चार्ज पर किलोमीटर क्या है, रुपीज वाई, जो हमने एज्यूम किया। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, फर्स्ट सिचुएशन 10 किलोमीटर्स का जो ट्रेवल हुआ है उसका टोटल अमाउंट आ रहा है 105। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, फिक्स चार्ज देना ही पड़ता है तो x रुपीज तो पे करने ही पड़ेंगे, एंड y क्या है, चार्ज पर किलोमीटर। और पर्सन कितना ट्रेवल कर रहा है, 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर्स का टोटल अमाउंट कितना आया, 10 इंटू y रुपीज। तो ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, रुपीज प्लस रुपीज, टोटल फेयर आया रुपीज 105, राइट। उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 अलॉट किया। नाउ सेकंड सिचुएशन में ऐसा बोला है, 15 किलोमीटर्स के ट्रेवल के लिए टोटल पेमेंट देना पड़ रहा है 155। तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, दैट इज रुपीज x, एंड 15 किलोमीटर्स का वेरिएबल चार्ज 15 इंटू रुपीज वाई। तो ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है, रुपीज प्लस रुपीज, टोटल फेयर कम्स आउट टू बी 155। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, x plus 10y equal to 105 and x plus 15y equals to 155. Now from equation 2 हमने x की वैल्यू फाइंड की 155 minus 15y, और ये क्योंकि ये इक्वेशन 2 में से है तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। तो ये x की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू आ गई 10। तो y हमने क्या एज्यूम किया था, चार्ज पर किलोमीटर, वो आ गया 10 रुपीज। नाउ y आने के बाद हमें x भी चाहिए, तो हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो x इक्वल्स टू 155 इंटू माइनस 15 इंटू 10, 150, x आ गया 5 रुपीज, राइट। और x क्या एज्यूम किया था हमने, फिक्स चार्ज, राइट। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट में है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, तो आंसर भी उसी फॉर्म में हमें रखना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फिक्स चार्जेस रुपीज 5 एंड वेरिएबल चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज 10। सो मैं एक बार फिर से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, आप x और y को एज्यूम करना बिल्कुल मत भूलिए, और थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी थ्योरेटिकल फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म में ही हमें मेंशन करना है। हमें x और y में आंसर को छोड़ना नहीं है, अदरवाइज 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2.5 भी मिल सकते हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 या 3.5 मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।